चलो आ जाओ, आ गया सब। पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, मानव नेत्र, वायुमंडलीय वर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, इसी को पढ़ रहे थे। हम पीछे पढ़ लिए थे मानव नेत्र के बारे में कि उसका क्या कार्य है, कौन कौन से भाग। हाँ, कहाँ तक पढ़े थे? क्या पढ़ना था? दृष्टि दोष। आगे क्या पढ़ना था? दृष्टि दोष। तो आज हम देखते हैं दृष्टि दोष, मानव नेत्र में होने वाले रोग क्या क्या है। दृष्टि दोष, इससे पहले हम नेत्र के बारे में पूरा पढ़ लिए कि कहाँ मानव नेत्र में फिगर बनता है, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया का क्या कार्य है, पुतली क्या करता है, आइरिस का क्या कार्य है, ये सब पूरा हम भाग पढ़ लिए थे पीछे में। आज हमको पढ़ना था दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, तो आज देखते हैं दृष्टि दोष। चलो ध्यान दो, दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बहुत सारे दृष्टि दोष का मतलब मेन क्या होता है। जैसे हम वस्तुओं को देखते हैं, नज़दीक की वस्तु को या तो दूर की वस्तु को, तो जो हमने आँखों से जो भी व्यक्ति नज़दीक या दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है, पूर्ण रूप से साफ साफ बढ़िया से ठीक तरीके से देख सकता है, उसे देखने में कोई दिक्कतें नहीं होती है, तो उसकी आँख क्या है? ठीक ठाक है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब किसी व्यक्ति किसी नज़दीक की वस्तु को या तो कहीं दूर स्थित वस्तु को, दोनों में से किसी को भी अगर सही नहीं देख पाता है, उसकी आँखों पे प्रतिबिंब, रेटिना पे प्रतिबिंब सही नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब उसके आँख में क्या है? दोष है, जिसे हम बोलते हैं दृष्टि दोष। इसे क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहते हैं। तो मानव नेत्र में अगर सही फिगर नहीं बन रहा है, रेटिना पे सही प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें दोष है, जिसे हम बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि दोष जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं दृष्टि दोष, क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे 10th लेवल का जो चैप्टर है उसके अनुसार जो हम पढ़ेंगे, तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हाँ, जिसकी आँख अगर सही रहेगा तो निकटतम वो 25 सेंटीमीटर और दूर वाला अनंत तक देख सकता है सही। अगर इसमें इन दोनों में कहीं अगर दिक्कत हो गया तो उसको क्या है? दृष्टि दोष है। तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे आगे, अगर पढ़ना है तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता, ऐसे को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, ऐसे। हाँ, जरा दूरदर्शिता, इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। कौन सा बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष होते हैं दृष्टि में। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। देखो ये परीक्षा में आता है कभी कभी, निकट दृष्टि दोष ना देख के क्या दे देगा? मायोपिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। अरे हिंदी, हाँ, मायोपिया। ले, मायोपिया। दूसरा इसका है दूरदृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया, है ना? हाइपर मायोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। इसी को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दूर का मतलब क्या होता है? दीर्घ। इसी को क्या बोल सकते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया। और ये हो गया तीसरा जरा दृष्टि दोष, है ना? ये क्या हो गया? जरा दृष्टि दोष। तो ये इस रूप में दृष्टि दोष 3 प्रकार के हैं। हम इसमें देखेंगे ये इसके
क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या उपचार हैं, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो हम ये चलते हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। यहाँ ध्यान देना कि ये जो दृष्टि दोष है इसको मिटा दें। चलो चलते हैं मेन मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ये क्या? निकट दृष्टि दोष कहता निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये याद रखना कि मानव नेत्र में जो रोग होता है ये उल्टा पुल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, मतलब जो दिख रहा है, जो लिखा हुआ है वो अगर निकट है तो निकट वाला साफ दिख रहा है ना, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट वाला इसको साफ दिख रहा है और दूर की वस्तु से साफ नहीं दिख रहा है, तो हम उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखेगा और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, तो हम उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ये उल्टा होता है, याद रखना, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष, जैसे नाम बोल रहा है निकट, मतलब निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट है जो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन दूर वाला जो साफ दिखाई इसको नहीं दे रहा है, तो बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ लिख देते हैं निकट साफ दिखेगा, निकट वाला क्या दिखेगा? निकट की वस्तु साफ दिखेगा, निकट की वस्तु साफ दिखेगा, साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती। अब आते हैं इसका कारण क्या होता है। देखो निकट दृष्टि, तो देखो समझना इसको, चलो अच्छा, चलो ये देखो लेंस है और ये हमारा रेटिना है, ये क्या है? रेटिना, ये कॉर्निया। निकट दृष्टि दोष में देखो क्या होता है, पहले अगर साफ साफ अगर देखना हो तो मान लो कि ये अगर मुख खच के समानांतर आ रहा है, ये दूर से, इसका मतलब कि ये जब समानांतर दो प्रकाश आ रही है तो इसका मतलब दूर से आ रहा है, अनंत से प्रकाश आ रहा है। तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो होता है, लेंस टकराने के बाद ये जो होता है यहाँ पे जाके पूर्ण रूप से ये फिगर बना देता है रेटिना पे। तो इसका मतलब क्या, ये दूर का इसका क्या है? साफ है, ये दूर से आ रहा है प्रकाश और इसका प्रतिबिंब सही सही रेटिना पे बन रहा है, सही सही इसका क्या बन रहा है? रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये दूर की वस्तु को पूरा साफ साफ देख पा रहा है। जब ये दोनों दो प्रकाश ये समानांतर एक दूसरे के दूरी से आए तो इसका मतलब अगर रेटिना पे बन गया इसका फिगर सही सही, तो इसका मतलब होता है कि ये जो दृष्टि दोष है ये दृष्टि दोष इसमें नहीं है, ये साफ साफ वस्तु को, दूर वाली वस्तु को आराम से देख पा रहा है। इसी प्रकार होता है नज़दीक वाले में, नज़दीक वाले में इसी प्रकार होता है कि ये जो है ये इधर से आ रहा है प्रकाश, अगर मान लो कहीं ये नज़दीक से कहीं से प्रकाश निकल के आ रहा है, यहाँ से चल रहा है प्रकाश एक है ना, और ये यहाँ पे जा रहा है, यहीं से निकला एक यहाँ से और ये यहाँ पे जा रहा है, ये दोनों के दोनों फिर कहाँ बन रहे हैं? रेटिना पे बन रहे हैं। रेटिना पे इसका प्रतिबिंब फिर बन रहा है आराम से साफ से, तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है साफ साफ देख रहा है, नज़दीक वाला भी साफ दिख रहा है और दूर वाला भी साफ दिख रहा है कि रेटिना पे अगर सही सही किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए, साफ साफ देखने के लिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, तो वो आँख ठीक है, मतलब दूर वाला भी इसका ओके है और नज़दीक वाला भी ठीक है इसमें, तो इसमें कोई रोग नहीं है। लेकिन जब यही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पहले निकट की वस्तु साफ दिखेगी, मतलब ये वाला वस्तु साफ दिखेगा, रेटिना पे ठीक ठाक बनेगा, लेकिन इसमें जो दूर से आएगा वो साफ नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाता है?
निकट दृष्टि दोष में कि निकट दृष्टि दोष में जब दूर से प्रकाश की किरणें आ रही होती है तो ये फिगर यहाँ ना बनकर, ये रेटिना पे ना बनकर, ये रेटिना के पहले मिल जाता है, ये यहीं बन जाता है, ये इस रूप से बन जाता है, रेटिना के पहले। क्या बन जाता है? रेटिना के पहले। और यही होता है निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अगर दूर से कोई प्रकाश की किरण, दूर पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वहाँ से जो प्रकाश आएगा तो ये अपवर्तन के बाद ये लेंस पे पड़ने के बाद जो है हमारे आँखों पे, हमारे आँख में उत्तल लेंस, वहाँ पे पड़ने के बाद जो इसकी प्रकाश की किरणें हैं जो ये प्रतिबिंब जो बना देगा, ये रेटिना के पहले बना देगा। ये रेटिना पे ना बना के रेटिना के पहले बना देता है, रेटिना के आगे बना देता है, जिसके कारण हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। जब तक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो ये रेटिना से पहले बन जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, आ समझ में? तो ये निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं। कारण क्या है कि ये रेटिना से पहले ही बन रहा है, इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, जो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन रहा है, इसके लिए ये वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। ये मेन कारण है। अच्छा, ये पहले क्यों बन गया? ये पहले क्यों बन गया? इस निकट दृष्टि दोष में ये प्रतिबिंब जो है ये रेटिना से पहले क्यों बन गया? क्या कारण हुआ कि पहले बन गया? तो इसका मेन कारण है कि ये जो नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है, मेन जो ये रेटिना था पहले, इसकी बीच की दूरी बढ़ जाती है। मान लो ये रेटिना था, अब रेटिना की ये जो दूरी हो गई ये इस रूप में हो गया, अब रेटिना यहाँ पे आ गया था। तो ये वाला मान लो यहाँ पहले बन रहा था, लेकिन ये यही वाला उठ के यहाँ चला है, हम इसमें दिखाए हैं, लेकिन जब बढ़ा दिए तो ये यहाँ पे बन जाता, तो फिर भी ये रेटिना के आगे ही होता, रेटिना के पहले बनता इसका प्रतिबिंब। तो यही कारण होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कारण क्या हो रहा है कि ऐसा पहले क्यों बन रहा है कि जहाँ पहले बन रहा था, जहाँ पहले बनना था, अब उसकी दूरी बढ़ गई है। ऐसा कब होगा? जब निकट दृष्टि दोष होगा तब। सही आँख रहेगा तो ऐसा होगा नहीं हो पाएगा। जब उसमें अगर दोष रहेगा तब ऐसी काम होगा कि ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो ये मुख्य कारण है। दूसरा इसका कारण क्या है कि ये नेत्र गोलक जो है ये बड़ा हो जाता है, अपने साइज से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना। और एक कारण क्या है कि ये जो नेत्र लेंस है ये अधिक मोटा हो जाता है। अधिक मोटा, अब तुम ही बताओ कि कोई चीज़, शीशा कांच है, अगर वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, या तो कोई मान लो कपड़ा ऐसे पतला सा, अगर ज़्यादा पतला तो हम उसे सही से इस पार से उस पार देख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मोटा रहेगा, पूरा उसको गद्दा जैसा बना देंगे, अब बोलेंगे इस पार से उस पार देखने के तो दिखेगा, ज़्यादा दूर प्रकाश जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वही कारण मैंने इसमें भी होता है कि ये कारण होता है कि नेत्र लेंस जो होता है ये अपने क्षमता से अधिक मोटा हो जाता है, जिसके कारण ऐसा रोग होता है जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और प्रतिबिंब रेटिना पे सही नहीं बना पाता। तो इसका याद रखना कि कारण इसका क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। तो कारण क्या लिखना? निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया? इसका मेन कारण है, कारण जो है इसका कारण है, पहला इसका कारण है कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसका मेन पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा इसका कारण है नेत्र लेंस का जो गोलक होता है, नेत्र लेंस का जो गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है ना। नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसे बोलते हैं बड़ा हो जाता है। इसी को एक और लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस
अधिक मोटा हो जाता है, अधिक मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ये मुख्य कारण है इसके। ये नेत्र लेंस, ये निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और नेत्र लेंस अधिक मोटा हो जाता है, जिसके कारण ऐसा रोग होता है। इसका फिगर अभी बनाए थे निकट दृष्टि दोष के लिए, है नहीं? अब इसमें जो है यहाँ से अगर निकट दृष्टि दोष है ना, तो दूर से आती प्रकाश की किरणें, ये दूर से आ रहा है समानांतर, अगर दूर से प्रकाश की किरणें अगर आ रही है हमारे आँखों पे अगर दूर से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये अपवर्तन के बाद क्या होता है कि ये इधर ही बन जाता है, ये इधर ही बन जाता है, रेटिना पे में नहीं बन पाता है, ये इधर ही बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है। ये फिगर इतना बना लेंगे, ये निकट दृष्टि दोष का ये कारण हो गया, है ना? ये क्या हो गया, कारण। अब आते हैं इसके उपचार में। निकट दृष्टि दोष के क्या उपचार है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका इतना तक इसको मिटाएं। अब इसका मेन उपचार है निकट दृष्टि दोष का उपचार। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, अब देखो यहाँ समझना में पहले, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, अब कहेगा अवतल लेंस का ही उपयोग क्यों किया जाता है इसमें, इसके उपचार में, उत्तल का क्यों नहीं? तो इसका कारण होता है क्योंकि ये जब प्रतिबिंब बना रहा है रेटिना से पहले, इसका मतलब प्रकाश को क्या कर रहा है, कहीं पहले ही मिला रहा है प्रकाश को। ये प्रकाश जो प्रतिबिंब बना रहा है रेटिना से पहले मिला दिया है। लेकिन जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसी कारण यहाँ पे जो होता है ये अवतल लेंस रख देने से, या तो जब आँख खराब होता है, जब नज़दीक की, है ना, ये निकट दृष्टि दोष होता है, तो वस्तु साफ साफ नहीं बन पाता है, तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चश्मे में जो फॉर्म रहता है उसमें अवतल लेंस लगा दिया जाता है। तो अवतल लेंस का काम करता है कि ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला देता है, क्योंकि पहले जो दोष था तो प्रकाश की किरणें सिकुड़ के यहाँ रेटिना से पहले बन रही थी। लेकिन अवतल लेंस क्या करेगा कि इसके प्रकाश जो इधर से प्रकाश आ रहा है, इसकी किरणें जो आ रही है, तो इसको थोड़ा फैला के यहाँ रेटिना पे लेके चला जाता है। ये फैला के रेटिना पे मेन लेके चला जाता है और वहाँ पे प्रतिबिंब उसको सही बना देता है। और ये याद रखना कितने क्षमता का लगाया जाता है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना दूर बन रहा है, वो क्षमता के अनुसार लगाया जाता है लेंस। नहीं कि ये निकट दृष्टि दोष है, अब मान लो कि अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो अगर कोई ऐसी लगा दिया बिना चेक किए कि कितना दूरी पर बन रहा है फिगर, पहले कितना बन रहा है, अगर क्षमता बिना चेक किए लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्षमता देखा जाता है उसमें कि कितना पहले बन रहा है, कितना पावर का लेंस इसमें लगेगा। तो ये है कि इसमें उपचार में इसके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल का नहीं, अवतल का। क्योंकि उत्तल लगाएंगे तो और पहले बना देगा, और सिकोड़ देगा। लेकिन हमको बनाना है कहाँ, रेटिना पे, और बन रहा है पहले, इसलिए बनाना है रेटिना पे। तो इसलिए हम अवतल लेंस का इसमें उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल लेंस इसे बोलते हैं अपसारी लेंस, इसे क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। तुम सब बनाओ, मैं था आगे नहीं बन रहा। इसी को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। तो इसके उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इतना याद रखना। और क्यों किया जाता है ये भी याद रखना। तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया पूरा, कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ दिखेगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। और इसका मेन कारण क्या हो गया कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है ना। तो ये रेटिना से पहले उसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है कि रेटिना के बाद बनता है, आगे जाके कि रेटिना पे बनता है, इसमें या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। और इसके उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्यों किया जाता है भी याद रखना।
चलो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। अब आगे आते हैं, दूसरा नंबर में है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या? पहले बता चुके हैं कि जैसे बोल रहा है दूरदृष्टि दोष, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष मतलब जो दोष है वही साफ साफ दिख रहा है। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। कहता है दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो हम इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ये उल्टा होता है नहीं, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगा, दूर की वस्तु साफ दिखेगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, तो इससे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। इसमें मेन कारण क्या होता है उसको समझना। ये दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, इसमें क्या कारण है, क्यों ये रोग होता है? तो अभी निकट वाला पढ़े थे, चलो समझना इसको। ये हमारा कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। इसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष बोल रहा है तो इसका मतलब दूर का तो साफ साफ दिख रहा है लेकिन निकट का साफ इसे नहीं दिखेगा। तो इसमें यहाँ से अगर निकट से कोई प्रकाश इसमें आ रहा है, दूर वाला तो ये साफ दूर से इसे आया, तो ये तो यहाँ पर रेटिना पे बना ही देगा, दूर से आया तो रेटिना पे इसका फिगर बना देगा, साफ देखिए लेगा। लेकिन निकट की वस्तु दोष कौन सा है? दूर। तो दूर वाला तो साफ ही दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु इसे साफ नहीं दिखेगा। मान लो यहाँ से निकट में कोई वस्तु रखा है, जब यहाँ से प्रकाश चलकर ये आता है और ये भी यहाँ से प्रकाश चल के ये आता है यहाँ पर, तो ये जो है ये आगे जाके इसको मिलाता है, ये आगे जाके इसको मिलाता है, रेटिना पे ना जाके ये रेटिना के पार जाके मिला देता है। यहाँ से अगर इस बिंदु से प्रकाश किरणें निकली और यहाँ पे बर्तन के बाद जो इस लेंस पे पड़ने के बाद ये रेटिना के पार कर देता है और रेटिना के पीछे जाके बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? रेटिना के बाद बनेगा। तो अब रेटिना पे नहीं बन रहा, इसका मतलब ये क्या है? वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देगा, रेटिना के जाके बाद बन रहा है इसमें प्रतिबिंब। तो इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिख रहा था लेकिन ये नज़दीक वाली वस्तु जो नज़दीक पे कोई चीज़ रखा हुआ है यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है ये रेटिना के पार बना रहा है, इसलिए ये दूरदृष्टि दोष इसे कहेंगे। और रेटिना के बाद बनेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है कि रेटिना पर बनता है कि रेटिना के बाद बनता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? रेटिना के बाद बनेगा, जो मेन रेटिना उसके बाद जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये मेन हो गया, ये कारण है। ये क्या इसका? और इसका मेन कारण क्या, ये समझ में आया? मेन इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये जो पार क्यों बन रहा जाके, इस पे क्यों नहीं बना? मेन कारण क्या है इसका? मेन कारण होता है इसमें कारण, इसका मेन कारण है कि ये जो रेटिना है, ये रेटिना है और ये नेत्र लेंस, इसकी दूरी घट जाती है। इसकी दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, कम जाती है। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण ये प्रतिबिंब जो है बना देता है, रेटिना के बाद बना देता है, उधर जाके बना देता है। ऐसा कब हो रहा है? जब रोग होगा तब तो नहीं। अगर साफ साफ रहेगा, आंखें ठीक ठाक रहेगी तो ऐसा होगा नहीं, हो पाएगा। जब रोग हो जाता है तो रोग
मेन रोग ही हो रहा है ना कि इसकी दूरी घट गई। रोग का मेन कारण क्या है कि इसकी दूरी घट गई। अगर नहीं घटती तो रोग ही नहीं होता। इसकी दूरी घट जाने के कारण ऐसा हुआ है। और ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा था पहले, ये रेटिना पर बना रहा था, लेकिन रेटिना घसक गया इधर और ये नेत्र लेंस इधर आ गया, दोनों थोड़ा दूरी डिस्टेंस जो है उसकी कम गई, तो क्या हो जाएगा उसमें पीछे जाके बन जाएगा, उधर जाके बनेगा। जब उसमें निकट में क्या पढ़े थे कि ये उधर बढ़ जाता था, रेटिना उधर की ओर बढ़ जाता था, तो फिगर तो बना था रेटिना पे पहले, लेकिन जब दोष होता तो रेटिना उधर चला जाता है, बढ़ जाता है दूरी, तो फिगर तो अजय बनाएगा। और रेटिना बढ़ गया, रेटिना पर अब बनवे नहीं करेगा, तो ये पहले बन जाएगा। देखो ये कोई कुछ नहीं करता, पहले से जो फिगर बन रहा था ना वो सेम वैसे ही बनता था। जैसे हमारी आँख सही है तो अभी जहाँ बन रहा है वहीं पे बन रहा है, और आँख खराब होगा फिर भी फिगर वहीं पे बनेगा, लेकिन इसमें आँख खराब होने के कारण रेटिना घसक जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना क्या हो जाएगा, इसकी दूरी बढ़ जाएगी, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन दूर दृष्टि दोष होगा तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम जाएगी। मान लो फिगर यहाँ बन रहा था, फिगर यहाँ पहले बना था, साफ थी आँख है, यहाँ बन रहा था, मान लो हमें हो गया निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये नेत्र गोलक और रेटिना जो होता है उसके लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ फिगर साफ साफ रेटिना पे बन रहा था, तो दोष भी होगा ने, अगर दोष हो गया निकट दोष तो फिगर यहीं पे बनेगा। लेकिन अब ये रेटिना जब दोष हुआ तो रेटिना इधर घसक गई, समझ में आ रहा बात, रेटिना इधर घसक गया, लेकिन फिगर तो ये बन रहा था ने, तो रेटिना यहाँ आ गया, अब फिगर अब यहाँ बन रहा है, तो पहले बन रहा है रेटिना से, तो ये रेटिना पे अब नहीं बन रहा, तो दृष्टि दोष से मेन ये होता है, समझ रहे बात। तो इसे क्या बोलते हैं, ये कारण पहला है कि नेत्र गोलक, नेत्र लेंस एवं रेटिना, रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी कम जाती है, बीच की दूरी कम जाती है, कम जाती है, इसी कारण ऐसा होता है। दूसरा कारण क्या है इसमें, दूसरा क्या है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक अपने क्षमता के अनुसार छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका एक कारण है, और क्या है, तीसरा कारण इसमें है कि ये जो नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस है ये अपने आकार से बहुत पतला हो जाता है। हमारा नेत्र लेंस जो अंदर लेंस लगा रहता है और उत्तल लेंस लगा रहता है आँखों में, तो वो अपने क्षमता से पतला हो जाता है। इसलिए जब पतला हो जाएगा तब प्रकाश तेजी से आगे निकल जाएगा, तो पतला हो जाने के कारण ये दूरी इधर आ गई, नहीं घसक गई, तो ये नेत्र लेंस पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, इसके कारण ये सब रोग होते हैं। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष, ये कारण हो गया। अब आते हैं इसके उपचार में, देखिए इसका उपचार क्या किया है हमने, उपचार, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो दूरदृष्टि को दोष करने, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। ये रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट में एकदम समझना है कि ये हम उत्तल लेंस का ही क्यों करते हैं। कितना उत्तल लेंस अवतल लेंस एकदम डायरेक्ट याद कर लेता है कि दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, रट्टा मार रहा है। इसको मेन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पे अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगा रहे हैं उसको दूर करने के लिए, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम अवतल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने उसको समझना नहीं कि हम उत्तल ही क्यों लगा रहे हैं, यहाँ से समझना है। क्योंकि जब दूरदृष्टि दोष हुआ तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, यहाँ निकट की जो वस्तु बन रही थी यहाँ प्रतिबिंब जाके बना रहा रेटिना के बाद, तो इसका मतलब वो उधर बन गया, फैल गया ना, प्रकाश आगे चला गया। हमें प्रकाश को पकड़ के किधर लाना है, ये जो रेटिना, ये जो प्रतिबिंब बना रेटिना के बाद उसको लाना है रेटिना पे, तो उसको उधर ले जाना है कि इधर लाना है,
तो प्रकाश को और इधर लाना है और सिकोड़ना है, और नीचे इसको जो ये बन रहा था इसको और क्या करना है, नीचे झुकाना है, मतलब एक पे मिलाना है और पहले ही। तो उसको जो एक पे मिलाता है वो कौन मिलाता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, फैलाता है, फैला के कहीं जाके मिलाता है। लेकिन उत्तल लेंस जो होता है वो सिकोड़ देता है, उसको एक जगह मिलाने का काम करता है, पहले मिला देता है। इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। दूरदृष्टि दोष में यहाँ अगर उत्तल लेंस रख देंगे, उत्तल लेंस रख देंगे यहाँ पे, तो ये जो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इसमें प्रकाश की किरणें यहाँ जाएगी तो यहाँ इसको पहले से यहाँ ये झुका देगा इसको, और ये इसको झुका देगा, और ये जब जाएगा तो ये मेन रेटिना पे इसको सही रेटिना पे बना देगा। मेन ये कारण होता है कि जब हम उत्तल लेंस लगा देते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को यहीं से क्या करता है, ये पहले जो फैल रहा था प्रकाश की किरणें यहाँ जा रहा था, अब इसको मिला के मेन रेटिना पे ला देता है। और ये कितना यहाँ से भागा इस रेटिना से, वो क्षमताएं होती है कि कितना क्षमता से भाग रहा, पावर देखा जाता है कितना पावर का लेंस लगाना होगा। ये नहीं कि जिरिस भी अगर दिखाई हल्का फल्का अगर दिखाई दे रहा तो ज़्यादा पावर लगाने से नहीं, वो डॉक्टर चेक करके देता है कितना भाग रहा है रेटिना से, उस आधार पर क्षमता वाला लेंस लगाया जाता है। नहीं कि हम सब डायरेक्ट अगर जाएँ, अगर पढ़ लिया था ना मैं तो कहेगा अब डॉक्टरे बन गए, ऐसी बातें नहीं होती। उसमें मेन देखा जाता है क्षमता कितना है ना, कितना क्षमता से भाग रहा है, कितना दूरी रेटिना से कितना दूरी भाग रहा है, उसके अनुसार लगाया जाता है। तो ये इसके उपचार में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और क्यों लगाया जा रहा है उत्तल लेंस ही, समझ में आ रहा बात। हाँ, तो ये उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, इसका उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। इसी को बोलते हैं अभिसारी लेंस। इसको याद रखना, कभी कभी उत्तल लेंस ना देकर क्या दे देता है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ये पूछ सकता है, कारण में भी पूछ सकता है कि ऐसा कारण क्यों होता है, क्यों होता है कि क्यों हम उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे हैं दूरदृष्टि दोष में। परीक्षा में क्या है, परीक्षा में तो सिंपल पूछता है आराम से कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, ये दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, हाइपर मायोपिया, ये मायोपिया, इस सब में क्या चीज़ें, ये सब पूछता है। ऐसे ही सिंपल पूछ देता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष है, वो परिभाषा लिखो। तो ये जब 5-6 नंबर का पूछेगा तो पूरा परिभाषा लिखने के लिए कहेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगर 6 नंबर का पूछेगा दीर्घ में तो दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी का उदाहरण देके समझाएं, इसका क्या उपचार है, तब आएगा 6 नंबर, तब मजा लगेगा बनावे। तो ये मेन कारण हो गया दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष दूर है ना, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हम पढ़ लिए। अब आगे देखेंगे जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। इसका मिटाएं तो इसका उपचार समझ में रहेगा ना। चलिए चलो अब चलें जरा तीसरा नंबर में, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, इसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोला जाता है इसको, जरा दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है इसको समझ। उन दोनों में तो क्या हो रहा था, निकट दृष्टि दोष था तो निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही थी, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही थी। दूरदृष्टि दोष था तो दूर की वस्तु साफ साफ दिख रही थी और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन इसमें जो है जरा दूरदर्शिता में ये दोनों के दोनों साफ साफ नहीं दिखेगा, ना तो निकट का साफ साफ दिखेगा और ना तो दूर वाला साफ साफ दिखेगा, ये दोनों पार हो जाएगा। इसका मेन कारण ये होता है, जरा दूरदर्शिता अगर हो गया है, दृष्टि दोष हो गया, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अब जाने का टाइम आ गया है। अरे समझ में क्या आ गया है, जाने का टाइम में आ गया है। क्योंकि ये जब एज बढ़ने के कारण होता है, जब पूरा एज जब आगे जब ढलने लगता है तो इसमें देखो क्या होता है कि ये जो हमारी सिलियरी मांसपेशियां होती है ये समंजन क्षमता खो देता होता है। ये समंजन क्षमता इसका ठीक से काम नहीं करता। समंजन क्षमता के कारण हम वस्तुओं को दूर और नज़दीक करके देख पाते थे। तो जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है समंजन क्षमता क्या होने लगती है, ये धीरे धीरे
खत्म होने लगती है, जिसके कारण ये रोग हो सकता है, ये रोग होता है। तो ये रोग जो होता है बूढ़ा बूढ़ी को ज़्यादा एज ढलने के कारण ये 60 65 70 पार करेगा, तब जाके ये रोग स्टार्ट होता है। जरा दूरदर्शिता दोष। इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी, ना तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी, तो उसे हम बोलेंगे जरा दूरदर्शिता रोग। और इसके उपचार में इसमें क्या होता है कि समंजन क्षमता खो देता है। समंजन क्षमता अपने आँख को दूर और नज़दीक करने की जो देखने की क्षमताएं होती है धीरे धीरे खो देता है। तो इसका उपचार जो किया जाता है द्विफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। कौन सा? बाईफोकल लेंस। और इसमें उत्तल लेंस भी लगा रहेगा। उत्तल लेंस क्योंकि दोनों गायब है ना इसका, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस ये दोनों गायब रहेगा, है ना, ये दोनों लगाया जाएगा। दोनों नहीं दिखेगा तो दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं द्विफोकल लेंस। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा बायोफोकल जिसको बोलते हैं कि जरा दूरदर्शिता दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस का। ये हमारा जरा दूरदर्शिता होता है। इसमें ना तो निकट का दिखेगा साफ साफ, ना तो दूर का। ये बात याद रखना। तो बाईफोकल लेंस कौन सा? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस नहीं इसके उपचार में लगता है। अब देखो किसी भी व्यक्ति को अगर चश्मा लगाया हुआ है तो उसको हम देख के उसके चश्मा को देख के बता सकते हैं कि उसे कौन सा रोग है। सिर्फ चश्मा देख के बता सकते हैं कि कौन सा रोग है, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है कि जरा दूर दृष्टि दोष। हाँ समझो, तो ये हम उसके चश्मे को देख के बता सकते हैं। देखो क्या होता है। चश्मों में बनता है सही। जैसे मान लो ये चश्मा है इसका, है ना, ये चश्मा है, ये चश्मा है। अगर किसी के चश्मे में देखना कि अगर नीचे कट है, नीचे क्या है, कट ऐसे गोला, क्योंकि लेंस जब लगाया जाता है तो ऐसे लगा, बाकी ऊपर जो है ऐसा ही कांच है, ये जो होता है मेन लेंस होता है। तो ये नीचे अगर कट है, नीचे कट ऐसे इस रूप में है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो लगा हुआ है ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस हम किस में लगाते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग हम दूर दृष्टि दोष में करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। इसलिए अगर किसी के चश्मे में, अगर किसी के घर में अगर चश्मा रहा है, अगर है ना, जो दादा दादी के जगह लग गया चश्मा इसका, तो अगर ऐसे नीचे अगर लेंस लगा हुआ है, उसमें चिन्ह ऐसे पराल रहता है, नीचे अगर लेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उन्हें कौन सा रोग है। अगर ये उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष में लगता है? तो दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इस रूप में उसे क्या है, ये दूर दृष्टि दोष है। जब नीचे लगा रहेगा, लेंस नीचे लगा रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि नज़दीक की वस्तु उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो क्या करता है, चश्मा को ऐसे करके देखता है, नीचे करके। जब पढ़ने के लिए होता है तो चश्मा मंगाता है कि लाओ मेरे चश्मा, है ना, पढ़ने के लिए कि चश्मा दो तो पढ़ेंगे, असल में। तो ये जो होता है मेन मुख्य रूप से ये नीचे की ओर के पढ़ता है, चश्मा ऐसे करके पढ़ता है, तो ये जो होता है मेन उत्तल लेंस। और जब इसके ऊपर में जो लगा रहता है, इसके ऊपर में जो लगा रहेगा, ऊपर कट रहेगा, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस कब लगता है? तो निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस कब लगता है? निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर देखने के लिए आंख ऐसे उठा करके देखना पड़ता है कि झुका के देखेगा दूर, तो ऐसे देखेगा तो आंख ऊपर नहीं चला जाएगा। तो इसलिए लेंस ऊपर लगाया जाता है, ऊपर वाले भाग में लगाया जाता है ताकि दूर वस्तु आराम से साफ साफ दिखाई दे। तो ऊपर में लगा रहेगा तो हम पता लगा लेंगे कि इसे कौन सा रोग, ये कौन सा लेंस लगा ऊपर में? अवतल।
पहले, तो पहले ऊपरे से आता नीचे, तो पहले अवतल लेंस और फिर ये उत्तल लेंस। तो ऊपर जो लगा रहेगा ये कौन सा लेंस? अवतल लेंस। देखो एक चीज़ ये होती है कि हम इसे छू कर भी देख सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है, ध्यान देना, अवतल लेंस जो होता है ये बीच में पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला होता है, बीच में ये पतला होता है, किनारे में मोटा होता है। तो हम चश्मे को छू के, जहाँ लेंस लगा रहेगा तो चश्मे को छुएंगे, जहाँ लेंस लगा रहेगा तो अगर पतला जैसा लग रहा है तो समझ जाना कि ये अवतल लेंस है। और अवतल लेंस जब लगेगा जब निकट दृष्टि दोष होगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु साफ दिखेगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। लेकिन उत्तल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस जो होता है ये बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। तो बीच में ये मोटा होता है, तो हम उस चश्मे को छुएंगे तो अगर मोटा लग रहा है लेंस के जगह तो समझ जाएंगे क्या है, वो अवतल लेंस लगा है। और अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस लगा है। उत्तल लेंस जब लगता है जब दूर दृष्टि दोष होती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब उसे नज़दीक वाला दिखाई नहीं दे रहा है। घर में होता है ना, पढ़ने के लिए जब कुछ पढ़ने के लिए बारी आता है तो क्या कहता है कि लाओ चश्मा, हमारा चश्मा दिखाओ तो, है ना, चश्मा लाओ तब पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जब चश्मा ला के पढ़ रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ उसको कौन सा रोग है। चश्मा अगर निकट वाला नहीं दिख रहा है ना, अगर चश्मा मंगा रहा है कुछ पढ़ने के लिए, इसका मतलब नजदीक वाला उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तब चश्मा मंगाया। तो निकट वाला साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब उसको रोग कौन सा है? दूर वाला है। आ समझ में? कौन सा रोग है? दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष उल्टा पुल्टा। अगर नजदीक वाला साफ नहीं दिखाई दे रहा तो ये नहीं करना कि नजदीक वाला निकट दृष्टि दोष, उसे दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष है, दूर वाले उसे वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मेन हो गया दृष्टि दोष। मुख्य रूप से 3 गो होता है। चलो एक बार देखो यार, देख लो, इसको बोलते हैं, एक तो होता है आबिंदुकता। आबिंदुकता क्या होता है? आबिंदुकता ऐसे पढ़ने का इसमें नहीं है, लेकिन चैप्टर में इसमें लेकिन बता देते हैं। जैसे बोले रोग बहुत सा, आँख में बहुत सारे रोग हैं। आँख में जो रोग होता है बहुत सारे रोग हैं, लेकिन जो हमारे चैप्टर के अनुसार 10th लेवल के अनुसार जो मेन चैप्टर है उसमें 3 गो ही रोग मुख्य रूप से पढ़ना था। नहीं पूरा पढ़ावे लगेंगे तो पता चलेगा कि पारो नहीं होगा सिलेबस। तो ये आबिंदुकता क्या होता है? आबिंदुकता, आबिंदुकता देखो इसमें क्या होता है। ये आबिंदुकता में मेन होता है कि इसमें, इस रोग में ना तो तुमको, अगर ध्यान देना, इसमें आबिंदुकता वाले रोग में अगर खड़ा लाइन को देखेगा तो पड़ा वाला लाइन नजर नहीं आएगा। अरे समझ में? अगर खड़ा वाला लाइन देखेगा तो पड़ा वाला नजर नहीं आएगा, और जब पड़ा वाला लाइन देखेगा तो खड़ा वाला लाइन नजर नहीं आएगा। जैसे रोड पे चल रहा है कोई व्यक्ति, अगर आबिंदुकता से ग्रसित तो उसे आबिंदुकता हो गया उसके आंख में, और रोड पे चल रहा है तो अगर रोड देख रहा है तो पोल नहीं दिखेगा। अरे समझ में? पोल नहीं दिखेगा, कोई खड़ा रहेगा वो नहीं दिखेगा, और जब पोल देखेगा उठा के तो फिर रोड नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा? तो उसे बोलते हैं आबिंदुकता। क्या बोलते हैं उसको? आबिंदुकता। तो उसमें बहुत दिक्कत है। वो फिल्म में है ना, वो फिल्म उस पर बना ना, उसका फिल्म का नाम है कादर खान जो ऐसे रहता है, फिल्म बना है उसका फिल्म का नाम बोल राधा बोल। उसमें शाम उसको रतौंधिया बोल रहता है ना, रतौंधिया जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा शाम अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता, तो वो भी रोग होता है। तो उसी में क्या होता है कि जाते रहता है, टकरा जाता है, इधर इधर टकरा जाता है। तो जिसको आबिंदुकता हो जाएगा, आंख में जो आबिंदुकता हो जाएगा तो रोड पर चलेगा, तो रोड को देख के चलेगा तो पोल सामने है किधर है वो नहीं दिखाई देगा, उसको खड़ा वाला नहीं दिखाई देगा। ये समझो, आबिंदुकता में ये दिखाई, अगर इसको देखेगा तो फिर ये वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ये वाला दिखेगा तो फिर ये वाला नहीं दिखाई देगा। सोचो कितना खराब रोग है, मूड़ी उड़ी फूट जाएगा इसी टकराव के चलाएगा एकदम, कितना खराब रोग है बताओ। तो आबिंदुकता जिसको हो जाएगा बेचारे की जिंदगी खराब है ना, वही दिक्कत होती है। तो ये सब रोग होता है। एक होता है रतौंधिया, अरे ले बता देते हैं सब। रतौंधिया ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधिया जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ये जैसे अंधेला होगा थोड़ा तो दिखना बंद, जैसे हम सब जो आंख सही रहता है तो अंधेले में भी देख लेता है कि नहीं सही सही कुछ कुछ, लेकिन जिसको रतौंधिया हो जाएगा तो शाम होगा बस उसको दिखना बंद हो जाएंगे। समझ में आ रहा? पूरा
तो उसे बोलते हैं क्या, रतौंधिया। और ये किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एक तो पीछे भी पढ़ाए थे वर्णधता, 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 वर्णधता जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडेज, है ना। तो ये जो होता है ये अनुवांशिक है। ये क्या है, अनुवांशिक। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, वर्णधता। इसमें मेन क्या होता है कि कलर नहीं पहचान पाता है सही से व्यक्ति। 8 में पढ़ाए थे ने, इसमें कलर सही से नहीं पहचान पाता। लाल हरा ये सब जो कलर होता है सही से उसको दिक्कत होता है। लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, तो इससे कौन सा रोग, वर्णधता। और ये वंशागत चलता है, अगर एगो खो गया अगर किसी को तो उसकी पीढ़ी में भी आगे होने की खतरा हो सकती है, वर्णधता। और अगर ये ऐसा जब रोग हो जाएगा तो रेलवे में वो फॉर्म नहीं भर सकता है, रेलवे पहले नंबर उसको छाड़ देता है। वर्णधता में नहीं पता चले ड्राइवर बन गलो, वर्णधता रह गलो तो पता सिंगल दिले है लाल वाला उसको दिखा, अरे तो हरा है, अल्लाह गाड़ी लेके जा रहा है, उन्हें सब मारेगा, पार कर देगा, समझ रहा है ना। वो स्टॉप पे रोक ले है, लाल जले ले तो कहेगा सिंगल होल है, चलो, तो दिक्कत हो जाएगा, वर्णधता। तो ये सब रोग होता है। यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे वायुमंडलीय आवर्तन वर्ण विक्षेपण।